नमस्कार, मैं कुलवंत आपका इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। हमने दोस्तों पिछली वीडियो में बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन किया था, तो उसका आज हम पार्ट 2 कवर करेंगे। पार्ट 2 में दोस्तों पुरातात्विक स्रोत। अब पुरातात्विक स्रोत का अर्थ क्या है? पुरा मतलब पुराना, तात्विक मतलब पुराना, कोई भी हम तत्व ले सकते हैं, कोई भी प्राचीन समय का कुछ भी हो सकता है। और स्रोत, उसके रिसोर्सेज की बात करेंगे तो पुरातात्विक स्रोत को साहित्यिक स्रोतों के ऊपर प्रधानता दी जाती है। ये जो आधुनिक भारत में आधुनिक काल में प्राचीन इतिहास का जो अध्ययन हुआ है, उसमें जो हमें पुरातात्विक स्रोत जैसा कि शिलालेख, सिक्के, नगर स्मारक और अन्य अवशेष जो प्राप्त हुए हैं, उनमें दोस्तों जो पुरातात्विक स्रोत है उनको साहित्यिक स्रोतों से ज़्यादा प्रधानता दी जाती है। अब वो क्यों दी जाती है? क्योंकि जो ज़्यादातर साहित्य का समय और लेखक ब्यौरा है वो अनिश्चित है। साथ ही समय समय पर आए अनेक विभिन्न संस्करणों और व्याख्याओं से उनमें निरंतर संशोधन होते रहे हैं। और साथ ही साहित्यिक घटनाओं मूल रूप में विवरण देने के बदले लेखक के मन पर उनके द्वारा छोड़ी गई छाप और इसके अपने ढंग से किए गए अर्थ निरूपण का ब्यौरा देते हैं। कहने का अर्थ है दोस्तों, जैसा कि उनके मन पर जो छाप रही है या भाई जैसा उन्होंने देखा है, अपने हिसाब से जो उन्होंने संस्करण किए हैं, जो उन्होंने लिखा है साहित्य में, वो अपने हिसाब से लिखा है। लेकिन पुरातात्विक जो साक्ष्य हैं ये हमें कालक्रम संबंधी समस्याओं को हल करने में मदद करते हैं। साथ ही प्राचीन स्थलों के खंडरोत्तरण के सावधानी पूर्वक अध्ययन से हमें उनके काल निर्धारण में बहुमूल्य सहयोग मिलता है, जैसा कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, तक्षशिला, नालंदा, सारनाथ, आरिकमेडु इत्यादि स्थलों की खुदाई ने हमारे अतीत संबंधी ज्ञान को बढ़ाया है। पुरातत्व प्रागैतिहासिक काल संबंधी जानकारियों का एकमात्र स्रोत है। यह हमें भारतीय सभ्यता के विकास को जानने में सक्षम बनाता है। मतलब जैसा कि हमें कोई चीज़ प्राप्त हुई तो हमें वो ज्यों की त्यों और जो उस समय की स्थिति रही होगी उसके बारे में उससे हमें ज्यों का त्यों पता चलता है, ना कि किसी के मन के हिसाब से, किसी के मन में क्या छाप रही होगी, किसने अपने विचार में क्या लिखा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें ज्यों का तो हमें पता चलता है। और पुरातात्विक स्रोतों में जैसा कि हमने चर्चा किया शिलालेख। अब शिलालेख जो हैं, शिलालेख के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र कहा जाता है। ये इनकी खासियत क्या रही है दोस्तों? इन को जो है पत्थरों पर, दीवारों पर, स्तंभों पर, चट्टानों पर, जैसा कि शिलालेख, ये शिला मतलब पत्थर, चट्टान, लेख और उसके ऊपर लिखना, तो इससे क्या होता है, पत्थर पर होने से ये जल्दी खराब नहीं होते, ना इनमें छेड़छाड़ की जा सकती है। और ये क्यों लिखे गए? तो इसका कारण है दोस्तों, ये किसी की याद में, समर्पण भाव, दान में, किसी का दान संबंधी खास निजी या सार्वजनिक घटनाओं, किसी की भूमि दान, आदेश पत्र, जैसा कि अशोक के टाइम पीरियड में हमें आदेश पत्र काफ़ी जारी किए गए थे। उस समय के आदेश
जो है उत्कीर्ण किए गए थे। और इन शिलालेखों में जैसा कि हम देख रहे हैं, इन पर पाली और प्राकृतिक, संस्कृत, तमिल, तेलुगु इत्यादि लिपि के प्रकार हमें देखने को मिलते हैं। और इन पर ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि के अधिकतर शिलालेख पाए गए हैं। और इसी क्रम में हम देखेंगे सिक्के। सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है और इसमें छापे वाले आहत के सिक्के कहलाए जाते हैं। सिक्कों से हमें आर्थिक, धार्मिक, इन सब का पता चलता है और शासकों के नाम, काल निर्धारण और उस समय की वैज्ञानिक आदि का पता चलता है। और शासकों के व्यक्तिगत गुण और आराध्य देवताओं और साम्राज्य की सीमा, कला, शिल्प विकास के बारे में सूचित करता है। सिक्के, जैसा कि आपने मोहनजोदाड़ो फिल्म देखी होगी, तो उसमें ये उस समय की मोहर टाइप, जैसे आज के समय में रुपया चलता है, तो उस समय ये उस समय की मुद्रा थी ये। और सिक्कों के माध्यम से हमें इन सभी विषयों के बारे में पता चलता है। और कई मायनों में देखें तो सिक्के साहित्य के माध्यम से प्राप्त जानकारियों के पूरक हैं। और कई बार तो सिर्फ सिक्के की बदौलत उन शासकों का पता चला है जिनका इतिहास में कहीं उल्लेख ही नहीं है। और इसी क्रम में हम देखेंगे नगर और स्मारक। पुरातात्विक स्रोत के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू हैं खुदाई में बड़ी संख्या में मिले नष्ट नगर, जिनमें भारी संख्या में स्मारक उपलब्ध हुए। उत्खनन से प्राचीन भारत के नगरों और उपनगरों में कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, जैसे बिहार के राजगीर, प्राचीन राजगृह, नालंदा, बोध गया, पाटलिपुत्र के कुछ हिस्से। तो ये आदि सब क्या हैं? स्मारक हैं, नगर हैं। जैसे इनमें सिंध के मोहनजोदड़ो, चौंदड़ो, पंजाब के हड़प्पा में की गई खुदाई से प्राप्त प्राकार्य सिंधु घाटी की सभ्यता विशेष रूप से उल्लेखनीय है। आज़ादी के बाद के काल में विस्तीर्ण उत्खनन से पश्चिमोत्तर भारत, राजस्थान और दक्कन के बड़े पैमाने पर महत्वपूर्ण स्थल पाए गए हैं। मेहरगढ़ की खुदाई भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है, क्योंकि कोच्चि के समतल मैदान बलूचिस्तान में बोलन नदी के तट पर अवस्थित मेहरगढ़ भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण युग का एकमात्र ज्ञात अधिवास स्थल है, जो ईसा के लगभग 7000 वर्ष पूर्व का है। और इसी के साथ आज हमारा पहला अध्याय पूरा हुआ और अगला अध्याय पढ़ने के लिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तो दोस्तों, धन्यवाद।